नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई। यहाँ नीतीश सरकार के दो दलित मंत्रियों के बेटे और बेटियां के बीच में लड़ाई हो गई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जहां नीतीश कुमार के चहेते मंत्री अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने यहां से दूसरे दलित मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को टिकट देने का फैसला लिया है। सन्नी हजारी कांग्रेस में शामिल भी हो गए हैं। चर्चा थी कि महेश्वर हजारी इस्तीफा देंगे मंत्री पद से और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो उस दौरान यूं कहिए जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, विधायक दल की बैठक हुई थी, जिस बैठक में बिहार के शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का फैसला लिया था। उसी बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महेश्वर हजारी को कहा था, आपका भी मन डोल रहा है क्या? और राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह पर भी टीका टिप्पणी की थी, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, नीतीश कुमार ही पलट गए। लेकिन अब समस्तीपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। नीतीश कुमार के एक मंत्री अशोक चौधरी जहां अपनी बेटी के लिए वोट मांगते हुए दिखेंगे और मेहनत भी कर रहे हैं, वहीं महेश्वर हजारी अपने बेटे सन्नी हजारी के लिए, सन्नी हजारी का करीब करीब कांग्रेस से टिकट मिलना तय हो गया। महेश्वर हजारी को जदयू ने अपने स्टार प्रचारक की सूची में भी रखा है, लेकिन इस बार मामला कुछ बिगड़ा बिगड़ा दिख रहा है। जिस तरह सन्नी हजारी की एंट्री कांग्रेस में हुई है, उसके पीछे की कहानी भी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पूरी बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो 9 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है, तो 9 उम्मीदवार भी ढूंढने में लालू प्रसाद यादव लगे हैं। हालांकि भागलपुर और कटिहार में लालू यादव को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में सफलता मिल गई है। मुजफ्फरपुर में जहां से अजय निषाद को वह भाजपा सांसद को कांग्रेस में शामिल करवा के टिकट कंफर्म करवा दिए है, तो सन्नी हजारी का समस्तीपुर सुरक्षित से टिकट तय हो गया। अगर दोनों के बीच लड़ाई होती है, संभावी चौधरी और सन्नी हजारी मैदान में होते हैं, तो लड़ाई दिलचस्प होगा। देखना होगा कि महेश्वर हजारी इस्तीफा देकर अपने बेटे के साथ जाते हैं या भीतर ही भीतर काम करते हैं। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो जदयू में भीतर घात तय है, क्योंकि एनडीए की तरफ से अशोक चौधरी की बेटी कैंडिडेट है, तो महागठबंधन की तरफ से महेश्वर हजारी के बेटे कैंडिडेट होंगे। इससे जग जाहिर है कि एनडीए में भीतर घात होगा। अगर समस्तीपुर लोकसभा सीट की इतिहास की बात की जाए तो यह सीट 1952 में ही अस्तित्व में आ गया था। इस सीट पर 1952, 1957 और 1962 में कांग्रेस के सत्यनारायण सिन्हा जीते थे। 1977 और 71 में यहां से यमुना मंडल जीते। 1977 में कर्पूरी ठाकुर को जीत मिली। 1978 और 1980 में अजीत कुमार मेहता जीते, वह जनता पार्टी के टिकट पर 1978 में उपचुनाव में जीते। 77 में कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर से छात्र आंदोलन के बाद जो चुनाव 77 में हुए थे, आपातकाल के बाद जो चुनाव उसमें जीत के दिल्ली गए थे, लेकिन उसी चुनाव में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जनता पार्टी को बहुमत मिल गई थी, मिली जुली सरकार थी और कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वह समस्तीपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, तो अजीत कुमार मेहता पहली बार 1978 के लोकसभा उपचुनाव में समस्तीपुर से जीते। फिर 1980 में जनता पार्टी लोक के टिकट पर अजीत कुमार
मेहता जीते। 1989 और 91 में जनता दल के मंजय लाल को यहाँ से कामयाबी मिली। फिर 1996 और 98 में अजीत कुमार मेहता 1996 में जनता दल की टिकट पर, तो 1998 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर समस्तीपुर से जीते। फिर 1999 के लोकसभा चुनाव में जदयू के मंजय लाल यहाँ से जीते। तो 2004 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से राजद के आलोक मेहता जीते। 1952 से लेकर 2004 के लोकसभा चुनाव तक समस्तीपुर लोकसभा सीट सामान्य सीट थी। जब 2009 के नए परिसीमन पर जब 2009 में चुनाव हुए तो समस्तीपुर की दूसरी सीट जो सुरक्षित होती थी वह रोसराव, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। नई सीट उजियारपुर बन गई और उजियारपुर समान सीट हो गई और समस्तीपुर को सुरक्षित कर दिया गया। जब 2009 में पहली बार चुनाव यहाँ से हुए तो जदयू के महेश्वर हजारी पहली बार इस सीट से आरक्षण के बाद लोकसभा पहुंचे। तो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए। फिर महेश्वर हजारी यहाँ से जदयू के उम्मीदवार हुए लेकिन कामयाबी नहीं मिली। यहाँ से लोजपा के रामचंद्र पासवान 2014-2019 में जीते। रामचंद्र पासवान महेश्वर हजारी के ममेरे भाई। फिर चुनाव के कुछ ही दिनों के बाद 2019 में रामचंद्र पासवान की मौत हो गई। उसके बाद उपचुनाव में उनके बेटे लोजपा से प्रिंस राज यहाँ से जीते। लेकिन जब लोजपा में टूट हुई तो प्रिंस राज अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के गुट में चले गए। यही कारण है कि प्रिंस राज को चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया है और अशोक चौधरी को की बेटी को उतार दिया है। जिस तरह के माहौल समस्तीपुर में बन रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है, तो समस्तीपुर का चुनाव भी दिलचस्प हो गया है। नीतीश कुमार के 2 मंत्री, एक की बेटी, एक का बेटा आपस में भिड़ते हुए रहेंगे। लेकिन इतना तय है बिहार के 40 में से कहीं कोई एक युवा सांसद जाएगा बिहार से तो वह समस्तीपुर से जाएगा। हालांकि उत्तराधिकारी जाएगा, परिवारवाद को ही वहां बढ़ावा मिला, कोई संघर्ष और कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के गठबंधन में भीतरघात भी होना तय है और वहां से उसके बाद 2 दलित मंत्री आपस में ही भिड़ते हुए दिखेंगे। जिस तरह विभाग को लेकर महेश्वर हजारी क्षुब्ध थे, उसको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दे दिया गया था और अशोक चौधरी को मालदार विभाग दे दिया गया है, ग्रामीण कार्य विभाग। इसका असर भी गठबंधन में पड़ा है, जदयू में पड़ा है और यही कारण है कि दोनों अपने बेटे और बेटियों को भी लोकसभा चुनाव में एक ही सीट से उतार कर सबक सिखाने का एक दूसरे को मन बना लिया।